दोस्तों मैं इस समय सुल्तानपुर के कूड़ेभार क्षेत्र में मौजूद हूँ। आपको बता दें यहाँ पर जिस घर में हम मौजूद हैं, आपको हमारे साथ इधर भी एक भाई दिखाई पड़ रहे हैं, इधर भी एक भाई दिखाई पड़ रहे हैं, पीछे कुछ महिलाएं दिखाई पड़ रही हैं। मामला ये है कि कल सुबह यहाँ से इस घर की बहू सारे गहने जेवरात लेकर के चली गई है किसी दूसरे के साथ। तो हम उस परिवार में मौजूद हैं। उस परिवार के ये हस्बैंड है जो बहू गई है, जिनकी ये उनके लड़के हैं। इनकी औरत जो है वो घर से कल गहने जेवर लेकर के चली गई है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर कभी एक नारा लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दोस्तों आज के इस टाइम में अगर देखा जाए तो बेटियां जो हैं बेटों के ऊपर जुल्म कर रही हैं, अत्याचार कर रही हैं। बताइए, यहाँ उनको अच्छा खासा खाना मिल रहा था, पहनने को मिल रहा था, रहने को मिल रहा था। ये भी नहीं कोई बड़ा परिवार था कि यहाँ पर रोज लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उनका किसी और के साथ अफेयर था, चक्कर था। शादी से पहले भी उनकी जो है बातचीत हुआ करती थी, लेकिन घर वालों ने शादी की, यहाँ पर आई, तकरीबन 6 महीना हुआ, लेकिन उनको यह घर नहीं भाया और वो यह घर छोड़ के चली गई, किसी के साथ फरार हो गई। तो जानना चाहेंगे, उनके पति हैं, कि ये मामला कब से हुआ, कैसे हुआ और वो किसके साथ गए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशीष मौर्य। आशीष मौर्य जी। आपका क्या नाम भैया? सोनू कुमार मौर्य। सोनू कुमार मौर्य। तो वो आपकी मेरी सिस्टर है। आपकी सिस्टर है। फिर से इधर कर दीजिए, आपकी इधर आपके करीब आ जाइए, आप इधर इधर इधर। आपकी सिस्टर? मेरी सिस्टर है। तो भैया आप दिल्ली में रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। आप भी दिल्ली में रहते हैं? हाँ, ये भी दिल्ली में रहते हैं। साथ में रहते हैं? नहीं, अलग अलग रहते हैं। मतलब दिल्ली में ही रहते हाँ, हैं? दिल्ली में रहते हैं। कमाने खाने के जरिए से दिल्ली में रहते हैं? हाँ, दिल्ली में। अच्छा, तो आपको कब पता चला कि आपकी बीवी घर छोड़ के चली गई? मुझे तो मैं तो कल पता चला, मैं खाटू श्याम जा रहा था, पहले निकला, मम्मी फिर बताई मेरे को। कल मैं खाटू श्याम जाने वाला था। अच्छा। मम्मी बताई कि क्या नाम है, वो गुंजा घर पे नहीं है। अच्छा। फिर उसी समय मैं तैयार हुआ, कपड़ा वपड़ा पैक किया, चला आया। आप खाटू श्याम न जाकर के आप सीधा घर चला आया। अच्छा, क्या शादी के पहले उसका किसी के साथ अफेयर था? मुझे नहीं पता था, उससे शादी से पहले मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है। शादी अभी मुझे 1 महीना पहले पता चला ये चीजें। अच्छा। हाँ। तो जब 1 महीने पहले आपको पता चली तो आपने उस पर कंट्रोल नहीं किया? ना किया था, मगर मैं सोचा सही हो जाएगा। अच्छा। बातचीत हुई थी तो अपने आप को बहुत ज्यादा शरीफ समझती, कहते नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। और सब मेरे बारे में कहती तुम ऐसे हो, तुम चले जाते हो छोड़ के, ऐसा। अच्छा। हाँ। तो मतलब शादी की अभी तकरीबन 1 महीना पहले आपको बात पता चली, शादी के पहले इस बात को आपको नहीं पता चली थी? तो आप दोनों परिवार का देखा हुआ था, तब शादी तय हुई थी? हाँ, देखा हुआ था। अच्छा। सब कुछ उसको भी पसंद था, मैं भी पसंद था, दोनों लोग को पसंद से शादी हुई है? हाँ। अच्छा, तो भैया हम आपसे जानना चाहेंगे, इधर आप आइए और फिर इधर कीजिए। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जब आपको पहले से पता चला था कि आपकी बहन का किसी के साथ अफेयर है, तो आप उसी के साथ शादी करवा देते, क्यों उनके गले में आपने? देखिए भाई, वैसा अफेयर नहीं था। जैसे कि कहते हैं कि एक छोटा सा क्लिप मिला था कि जैसे कहते हैं कोई एक मोबाइल हैक कर ले, तो किसी को तो वैसे पहले पता नहीं था कि आदमी को किसी को पता चल जाए कि आदमी किसी की बहन बेटी क्या कर रही है। जैसे यहाँ नहीं पता चला, वैसे वहाँ वो किसी की रिश्तेदार के यहाँ गई थी, तो रिश्तेदार ने और जैसे कि किसी के फोन से बात की, तो वो फोन हैक पे था। तो वो फोन हैक पे था, तो उस फोन से पता चला। तो फोन पता चला तो हमारी भाभी जी हैं, तो भाभी जी को हमारे वो रिश्तेदार बताए कि वो ऐसे-ऐसे बात कर रही थी। तो वो हमारी भाभी ने फिर माँ को बताया, तो माँ ने उसको जैसे सब अपने बहन-बेटी को डाँटते हैं, बोलती हैं, चिल्लाती हैं, वैसे ही डाँटा चिल्लाया। तो वो बोली कि अब ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा कदम नहीं उठाऊँगी। तो ऐसा ही था कि मतलब ये हुआ कि सब कुछ नॉर्मल है। फिर ये हुआ कि साल बाद फिर लड़का देखो, फिर लड़का बोला ठीक है लड़का मैं शादी करूँगी। फिर लड़का दिखाया, वो भी अपनी मर्ज़ी से लड़का देखी है। ना मेरे तीनों भाई थे हम, सिर्फ़ उसकी बड़ी मम्मी थी, वो थी, आई देख के गई। हाँ, लड़का पसंद हुआ, सब कुछ तय हुआ, शादी हुई। अब उसके मन में क्या चल रहा था हमारे घर वाले भी नहीं जान रहे थे। अगर वो चलता तो मैं 6 लाख क्यों बर्बाद करता। देखिए, आपकी बहन, आपकी भी इज्जत, हाँ, हमारी भी इज्जत गई और अपने हस्बैंड की इज्जत, दोनों परिवार की इज्जत को, दोनों परिवार की इज्जत गई, लेके चली गई। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, जब आप लोगों को पहले से पता चल चुका था किसी से बात अफेयर था, जैसे कहते एक छोटी सी फोड़िया दूर बनती है। हाँ, वो बात सही कह रहे हैं, लेकिन वो दोबारा उस चीज का मौका नहीं दिया। जैसे कि उस चीज का सुराग नहीं दिया वो घर पे। जैसे हम सब शहर में रहते हैं, तीनों भाई भाभियां, सिर्फ माँ बाप वो रहते थे घर। तो जैसे माँ बाप के सामने कोई उसने सुराग नहीं दिया, तो माँ बाप ने कोई हम सबको शिकायत नहीं दर्ज कराया कि ऐसी सी बात है। तो हम सबको क्या पता चलेगा, हम सब शहर रहते हैं। आए 2 दिन 4 दिन के लिए आए, अपना
पहले वो चले गए शहर। मतलब खुद तो अपना मुंह जो है काला किए, प्लस हाँ, आप लोगों का भी मुंह हमारा काला भी कर काला किए, इनका भी काला किए। कम से कम ये करती कि हमको बता देती, अगर शादी तुम खुद लड़का देखी हो, हम नहीं दिखाए हैं, तुम लड़का खुद देखी हो कि हम जबरदस्ती ले गए कि बहन देखो, तुम्हें माँ बाप दिखाए हैं कि चलो वो भाई होता है कि चलो भाई दिखा दिया, इसमें नाराजगी होती, भाई नहीं रहे इसमें कोई, तुम देखे खुद लड़का माँ बाप दिखाए, पसंद किए, हाँ लड़का हुआ, शादी हुई, तुम ऐसा कदम उठा लिए तो क्या सोचेगा आदमी? एक भाई सोचेगा क्या, माँ बाप क्या सोचेंगे उसके? अगर बहन आपकी वापस आती है घर तो आप क्या करेंगे? मैं यही करूंगा, जो ऐसा कदम उठाया है मेरे लिए नहीं, मेरी बहन हो या किसी की बहन हो, ऐसा कदम उठाया तो ऐसा कदम उठाने वाले को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, घर में नहीं रखेंगे? नहीं रखना चाहिए, जहां मर्जी वहां जाए, बस ये इतना जो सामान लेके गई है वो कम से कम हमारी लिखा पढ़े के साथ वो ना हमारी जिंदगी बर्बाद करे ना इनकी जिंदगी बर्बाद करे, अपना जहां मर्जी जाना हो वो जाए, लेकिन लिखा पढ़ी के साथ जाए। कल के यहाँ पे आने के बाद या हमारे सिर पे या इनके सिर पे तांडव ना मचाए हो। अब वो गई 10 दिन 20 दिन रही, आके यहाँ तांडव मचाने लगी, तो फिर हम सब लोग क्या करेंगे? उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप क्या चाहते हैं, मतलब अगर मान लीजिए आपकी पत्नी आ जाए और आपसे गलती की क्षमा मांगे कि क्षमा कर दीजिए हम दोबारा नहीं जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? नहीं रखना है। नहीं रखना है। तो जो सामान ले गई केवल ला के आपको दे दे? हाँ, सामान हिसाब किताब हो जाएगा मेरा बस। आप उसको नहीं रखेंगे? जब वो खुद उसको मैं पसंद ही नहीं तो मतलब क्या रखने का? सही कहा। बाद में घर में कुछ कर दे या कुछ ला के दे दो किसी को तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? अच्छा, कभी आपकी फोन से ऐसी बात नहीं हुई जिससे आपको कहा हो कि तुम मुझे नहीं पसंद है? ऐसा कभी नहीं बात बोली है, ऐसा नहीं बोला? कभी नहीं बोली फिर वो आपको अंधेरे में रखी है? हाँ, कभी ऐसा नहीं बोली, प्यार से बात करती थी, जब करती थी नहीं गुस्सा थी, फोन ही नहीं करती थी वो, हम ही कर देते। तो दोस्तों आइए, ये उनकी माँ है और ये माँ है, इधर आ जाइए आप, और ये घर के है, गांव घर के लोग हैं ये, तो हम इनसे कुछ बातें करेंगे और इनसे जानेंगे कि माता जी हमें जानेंगे जो बहुरिया लाइव हो पहले से ना देखे रहो, पहले से पता नहीं रहा? नहीं, पहले हमें कुछ नहीं पता रहा। हम पहले सगाई करें, पहले गए उनका देखें, लड़का के बलायन, लड़का देखी, लड़का के पसंद आई, हमका पसंद आई, ओके बाद सगाई करें, सगाई के 7 महीना बाद हम शादी करें। तो 7 महीना में तो गाँव ना मोहल्लों में पूछ लेकर आना कि भैया फलानी बेटीवा से बियाह करत ही, गाँव पड़ोस वाले बताए दे। अब इतना के पता लगाओ, तो जिसे रिश्तेदार हैं, अब ये रिश्तेदार हमारे हैं, हालचाल होती है, बातचीत होती है, और दूर है, इतना के पता लगाओ। जमाना बहुत खराब है का बात देखा? जमाना तो अब खराब हो है, लेकिन अब तो जो हुए करा होइए, का करी? कैसे लेगी गहनो तार? गहनो कैसे लेगी? निकाल के रह गई, हम ना रहे तो। कहाँ रही आप? हम दुकान पे गए रहे, हमारे वहाँ दुकान है। अच्छा, हाँ। क्या बजे घटना है ये? हम 5:30 बजे गए ना, 5:30 बजे के बाद ही गई। अच्छा, 5:30 बजे। कौनो देखी से कौनो साथे जातो कि या बस हाँ। पाया टेम्पो पर केपा बैठे? हाँ, एक जने देखे हमारे गली मोटरसाइकिल लेके आवा रहे, ये जींस टॉप पहने रही ही और मुंह बांधे रही ही, और के बाद पर्स में सब भर के लेके गई, मोटरसाइकिल पे बैठ के, वो लड़का हेलमेट लगाए रहा। कहाँ है कुछ पता नहीं? नहीं, कोनो पता ना भाई। अच्छा, तो पुलिस में एप्लीकेशन खबर कर दी? हाँ, डाले। अच्छा, पहले डाल। क्या नाम है आपके? सुनीता मौर्य। आ जाइए। कहीं पातर डूबा जाऊं के पीछे आप छुप जाइए, दिखाई न पड़े। तो ये बताइए कि जो इनकी बहुत ही गुंजन जब शादी हो करके आई तो उसका बिहेव कैसा था, मतलब कैसे आप लोगों के साथ सामने पेश आती थी? गुस्से में कि नॉर्मली? नहीं, गुस्से में नहीं, नॉर्मली हंसत बोलत रही ही, गुस्सा कब होना आया। और तो उनके तोरे घर आ जाते ही तो सबके इज्जत करत रही, बोले चाले में, उठावे बैठावे में, कोनो बात में फर्क ना रहा। अच्छा, हाँ, इतनी रही। गोड़ धरत रही तो है? गोड़ का धराई हमार तो एक पदे भांजे लागत रही, हम गोड़ ना धराई भाई। अच्छा, हाँ, एक पदे चाची लागत रहे, यहीं के पद मतलब रिश्तेदारी क्या टाइप? अब रिश्तेदारी रही ही भाई। अब सब नीक देख के कीन गवा, अब खराब हो गए तो का करे, केहू दिल में केहू हलन आया है। सब अपन रिश्तेदार नहीं, ये परिवार अच्छा रहा, वो देखा अच्छा रहा, और सब देख दिखाए के बोल चाल ये भैया सब हो गया, कोनो जासूस ना मिला कि कैसे ये है। हिया भी आई जब से करत रही, खात रही, न झगड़ा न लड़ाई, कोनो बात नहीं रही। तो अपन अब भाई उनके मन में काव रहा, काव ना रहा, क्यों दिल में तो हला ना का होता है। अब ओकरे मन में काव रहा, काव देखी, काव लेके गए, वो कहू जाने बेइज्जती कुल कराए के घर बेइज्जती सबके भाई, हमारे सब हमारा परिवार है, हमारे परिवार में बेइज्जती भाई एक के भा तो सबके भा ना, गांव देश के भा, नात बात के भा, सबके आएगा बेइज्जती। अब लेकिन अब ओका मिले के बाद अब देखा लेकिन नैहरे तक पूरी रिश्तेदारी में भाई होगी बेइज्जती।
तो दोस्तों ये देखिए आप जो है इनकी बहू, अब इनका क्या दोस्त है, ना इनके बेटे का दोस्त है, ना इनके परिवार किसी दोस्त है। इनका सिर्फ इतना दोष है कि जब शादी तय हुई उसके 7 महीने बाद शादी हुई थी, लेकिन इन्होंने जांच पड़ताल नहीं किया। आदमी चुप्पे चोरी जांच पड़ताल कर लेता है कि पता नहीं हमारा पतोहिया बाद में कायदे से रहा न रहा, झगड़ा करे कि हमरे बेटौना का हमसे अलग कराई दे। ये सब जांच पड़ताल ना की ओकर खामियाजा इनका 6 महीना बाद भुगते पड़ गवा कि इनके पतोहिया गहना जेवर लेके सब जो है पोछ पाछ पछोर के गहना जेवर सब लेके रफू चक्कर हो गई। अब ओकर केकरे साथ जो ना अफेयर रहा, कोनो ब्रजेश नाम रहा भैया, ब्रजेश यादव नाम के कोनो लड़का के साथ ओकर चक्कर उक्कर रहा, जेकरे साथे मौका पाइस। हस्बैंड दिल्ली में रहता रहा बेचारा, हुआ कमाता। रानी नाम है। अच्छा, और उनके जो रेंडी है उनके नाम रानी है। अच्छा, तो ये जो ना है एक कायदे सिलसिलेवार से सिस्टम से जो ना प्यार भा, और प्यार से जो ना शादी हुई थी तय नहीं, लेकिन मामला दूसरे के साथ सेट रहा है। ये बेचारे चला गए दिल्ली कमाए, और दिल्ली ये कमाए गए, हरी अपन 4 महीना बिताई, सब कुछ सेट की ही देखी। शायद जो है बेचारी सीधी शादी है, नाना सीधी शादी होकर कमरा में बंद की ही, और सवेरे 5 बजे 6 बजे के लगभग जो ना गहना जेवर लपेटी और अपने आंखों के साथ फरार। तो दोस्तों ये है कहानी फरार वाइफ की।